नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उत्लु मा उहिया इलैका मिनल किताबि व अक़िमिस सलात इन्नस सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर व लज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन वला तुजादिलू अहलल किताबि इल्ला बिल्लती हिय अहसनु इल्लल्लज़ीना ज़लमू मिनहुम वक़ूलू आमन्ना बिल्लज़ी उन्ज़िला इलैना व उन्ज़िला इलैकुम व इलाहुना व इलाहुकुम वाहिदुन व नहनु लहु मुस्लिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम अपना जुज़ जो है 21वां जुज़ शुरू करते हैं और उतलु मा उहिया से इसकी तिलावत की गई। सूरह अल अनकबूत जो है अभी जारी है और अल जुज़ुल हादिल अशरून जो है उसका तर्जुमा शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जो किताब आपकी तरफ वही की गई है इसे पढ़ें और नमाज कायम करें। यकीनन नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। बेशक अल्लाह का ज़िक्र सबसे बड़ी चीज़ है। तुम जो कुछ कर रहे हो इसे अल्लाह जानता है। सूरह अल अनकबूत जो है जो कि हमारे पिछले 20वें पारे से शुरू हुई थी और अल अनकबूत जो है जैसे कि हमने इसका मतलब देखा था कि मकड़ी के जाला जो मकड़ी का जो घर होता है उसको कहा जाता है। अब बात यह है कि इस सूरह के अंदर अल्लाह ताला जो है मुख्तलिफ़ किस्म के मौज़ूआत के साथ जो बात कर रहे हैं जिसकी तरफ हमें बताया जा रहा है कि हमने ये करना है और ये चीज़ें जो बाकी कौमों की भी आगे आ रही हैं और पहले भी बयान की गई कि इनके अंदर ये गलतियाँ ये नहीं करना, इसका ताल्लुक सूरत के नाम के साथ कैसे है। तो बात यह है कि बाज़ दफ़ा जो एक मिसाल सूरत के अंदर दी गई होती है जैसे कि पीछे हमने 20वें पारे में मकड़ी के घर जो कि सबसे ज़्यादा कमज़ोर साबित होता है, तो मुशरिकीन की जो और जो अल्लाह के ख़िलाफ़ जो लोग प्लानिंग करते हैं उनकी मिसाल उसके साथ दी गई थी। और सबसे जिस तरह का वो प्लान बनाया जाता है बिलाशुबा बड़े अच्छे तरीके से मकड़ी घर एक बनाती है, बड़ी उसके अंदर डेप्थ होती है, जो उसकी स्टाइल होता है उसको बनाने का और बड़ी मेहनत का काम है। लेकिन ये कि वो कमज़ोर है और उसको जब वो ख़त्म होने लगता है या मकड़ी का घर तो वो एक क्या चीज़ बन जाता है और मतलब उसको बनाने में कितनी मेहनत और वो उस तरह से लेकिन उसमें कोई मज़बूती नहीं है। तो अल्लाह ताला यही इस चीज़ में बयान करना चाह रहे हैं कि जब अल्लाह के मुकाबले में जो चीज़ें होती हैं वो निरी बोधी और नकम्मी साबित होती हैं, उनके अंदर कोई स्ट्रेंथ नहीं होती, कोई ताकत नहीं होती और ऐसी चीज़ें ज़्यादा अगर कभी चल भी जाते हैं ना, जैसे कि पूरी प्लानिंग का कोई अमल, किसी को ट्रांस में लेकर के काम करना, जैसे आप इंटरनेशनली सतह पे देखें, वहाँ पे जो सारे गुनाह के काम और झंगे और ये सारी चीज़ें जो की गईं तरह-तरह की, तो जब उसकी हकीकत सामने आती है और पता चलती है कि वो क्या वो कायम रहती है, क्या वो मुसलसल लोग उसी के ऊपर चलते रहते हैं, वो जो उसकी सच्चाइयाँ हैं अल्लाह ताला सामने लाके रहते हैं और तब पता चलता है कि कितने बड़े फ़साद और गुनाह के काम जो हैं, वो एक मक्कर का प्लान बना कर के उस तरह से लेके असल में फ़ायदा किसका था और काम क्या किया गया। तो ये चीज़ें इसी तरीके से कुफ़ारे मक्का भी जैसे आज के दौर से हम ये चीज़ें देख रहे हैं, तो जो कुफ़ारे मक्का की बातें या जिस तरह से हम ये चीज़ें सीखें, तो हर दौर में जो लोग अल्लाह ताला की कामों के खिलाफ जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, उनके अंदर जो नेगेटिविटी होती है, वो शयातीनी असरात उनके, तो उससे आप देखें कि वो उनका ज़हन जिस तरफ चलता है, तो उनकी तमाम चीज़ें जो हैं वो नाकाम और बोधी साबित होंगी। अब उसके सिलसिले में ये है कि इन चीज़ों के साथ फ़ाइट करने के लिए सबसे ज़्यादा बेहतर है कि अल्लाह ताला ने कहा कि जो किताब आपकी तरफ वही की गई है, तो चूँकि ये सूरत की जो है जो चैप्टर होता है जो एक कुरान पाक में जिसको हम सूरत कहते हैं, इसमें कंटिन्यूटी होती है सब्जेक्ट की। तो पीछे से जो एक बात चली आ रही है वो इसमें यही है कि जो किताब में अब वही की गई है इसे पढ़ें, इस चीज़ के ऊपर तवज्जो दें, जो फैक्ट्स बताए गए हैं। ये जो फ़ोकस होता है ना जब किसी की बातों से और किसी के उनकी ज़ोर देख करके, उनकी ताकत को देख करके इंसान को वक़्ती तौर पे जो महसूस होता है या एक इंसान घबरा जाए कि ये किस तरह से मतलब ये चीज़ ऐसा हुई, तो अल्लाह ताला वापस वही की तरफ लेके आते हैं। देखिए उस वक़्त तो चले मुसलमानों को मामला था कि उन्होंने कुफ़ार पे जीतना भी था। ये मामला वैसे आज भी है, उस वक़्त के मामला ज़्यादा सख्त है, उस वक़्त वो कम तादाद में थे और इस तरह से किसी एस्टेब्लिश कुव्वत में भी नहीं थे। तब भी अल्लाह ताला उनको कहते हैं कि वही की तरफ आएँ, नमाज़ पढ़ें और ये इस तरह की बात ये क्या सारी चीज़ें हो रही हैं? क्या इन चीज़ों को करते रहने से जो है वो कोई ताकत हासिल होती है? तो आप यकीन करें कि कोई भी मसला हो ज़िंदगी का, वो छोटे लेवल पे हो, घरानों के लेवल पे हो, इंसानों की सोसाइटी में जैसे काम की जगह होती हैं या कोई भी जगह होती है इंसान के लिए वो हो और या इंटरनेशनली या मतलब इस तरह से हुकूमत की सतह के भी लेवल हो, तो हमेशा हर जगह तो इंसान ही मौजूद होते हैं, हैंडल तो इंसानों ने करना है। तो बात ये है कि अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि इस किताब की जो आप पर वही की गई है, जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही की गई है, हमने इसकी तरफ आना है, इससे जुड़ना है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत
सारे प्रॉब्लम जो है सिचुएशन बता करके देन उसका नतीजा सॉल्यूशन जो-सा है वो दिया गया है। एक्चुअली हमें फ़ोकस करवाया जाता है कि देखो ये बात इस तरह से हुई थी एंड देन फिर ये जो है कामयाबी हुई। ये कामयाबी कैसे हुई? क्योंकि अल्लाह के साथ जुड़ना है। इस किताब के ज़रिए हम अल्लाह से जुड़ते हैं। हमें ये पता चलता है कि देयर इज़ अ पावर बीइंग जिसके साथ हम जुड़ेंगे, जिनकी ताकत को हम थामेंगे, जिनके ऊपर ट्रस्ट हम करें, तो हम उनके साथ जुड़ सकते हैं और फिर हम कामयाब हो सकते हैं। जो फ़ोकस का शिफ्ट है ना, लोगों से, प्रॉब्लम से, किसी मकर से, किसी बड़ी किस्म की जो भी प्रोपेगेंडा किया जा रहा होता है, उससे उससे मुँह मोड़ करके इस किताब के साथ जुड़ना है, इसको पढ़ना है कि ताकत इधर से है। तो वो जो स्टेज के ऊपर जो भी शो पेश किया जा रहा होता है, वो हकीकत नहीं है और ना ही उसने जो-सा है कामयाब होना है। और नमाज़ नमाज़ कायम करें, यकीनन ये नमाज़ बेहयाई और बुराई से रोकती है। तो यहाँ पे नमाज़ को कायम करने को कहा गया है। ये क्या प्रॉब्लम सॉल्व करेगी कि जब एक इंसान इतना स्ट्रेस में, देखिए नमाज़ तो जंग के मैदान में भी नहीं माफ़, नमाज़ तो वहाँ पे भी कायम करने को कहा गया क्योंकि ये एक तरह की स्पीच थेरेपी जो-सी है वो हो जाती है। इंसान अपने अंदर से जो देखिए नमाज़ में बोला जाता है ना, पढ़ा जाता है। अब थोड़ा इश्यू हमारा ये है कि हम अजमी हैं, अरबी को अगर सही तरह से जान के नहीं पढ़ रहे और ये भी नहीं हमें शायद पता होता कि हम नमाज़ के अंदर अपनी दुआएँ भी पढ़ सकते हैं। ये जो दुआएँ होती हैं ना, ये एक्चुअली एक काइंड ऑफ अ स्पीच थेरेपी और ये स्पीच थेरेपी किसके साथ कर रहे हैं? इंसान जो बोल रहा है वो किसके साथ बात कर रहा है? क्योंकि इंसान एक ऐसी मखलूक है, बाकी मखलूक़ात जो होती हैं वो शायद अपने दुःख और तकलीफ का इज़हार बोल के नहीं इस तरह से करती, खामोशी से उनके दरमियान में कुछ और उनकी जो लैंग्वेज और उनकी जेस्चर्स जो से हैं, हमें उस तरह से शायद समझ नहीं आते। लेकिन जो लोग पेट पालते हैं या जो पालतू जानवरों को घरों में रखते हैं, वो देखते हैं कि वो किस तरह से अपनी इमोशंस का इज़हार करते हैं, उनका एक अपना तरीका होता है। इंसान के इमोशंस के इज़हार के तरीकों में बोलना भी है और वो बोल के भी बताता है अपने इमोशंस के इज़हार से, बाकी जेस्चर्स भी हैं लेकिन बोल के भी बताता है। अब नमाज़ में एक्चुअली क्या है? बोलना है क्योंकि अगर इंसान नहीं बोलता, वो अपने दिल से वो बात या वो चीज़ें नहीं निकालता, वो जो स्ट्रेस अंदर डेवलप हो जाती है, तो वो उस चीज़ को, क्योंकि वो होती भी इसी वजह से कि कैसे प्रेस करके रखा जाए और वो चीज़ जो-सी है उसको रास्ता ना मिले कि उसको बताया जाए, तो वो अंदर ही अंदर जो है वो स्ट्रेस बन जाती है क्योंकि एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो बात ये है कि जो स्पीच थेरेपी है, ये नमाज़ है और नमाज़ में जो इतनी बड़ी एक पावर दी गई है कि वो ये कि इंसान किसके सामने खड़ा है? अल्लाह ताला के सामने। और वो कौन है? उनकी क्या हैसियत है, क्या हस्ती है? वो ज़मीन और आसमानों के मालिक हैं। तो वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द, उनकी कुर्सी किसके ऊपर है? ताकत और हुकूमत किधर है? उनकी ताकत और हुकूमत तमाम आसमानों और ज़मीन के ऊपर है। जब इतनी बड़ी हस्ती के साथ इंसान जुड़ता है, इतनी बड़ी हस्ती को अपनी सारी बातें बयान करता है नमाज़ में, तो क्या-क्या फ़ायदे हासिल होते हैं कि जब इंसान का जो कैथार्सिस होता है, नंबर 1 आप वो सोच लें कि जो उसके अंदर जो सारा बिल्ट अप हुआ होता है, सारा इमोशनल सब कुछ जो उसको समझ नहीं आ रहा chaos, वो सब अल्लाह ताला के सामने कर सकता है। और उसके बाद एक और बात है, अगर इंसान सही तरह से बयान कर ना भी पाए, तो नमाज़ की हालत में अल्लाह के सामने खड़ा हो, तो बाज़ लोगों के सिर्फ़ आंसू ही काम कर जाते हैं और अल्लाह के सामने खड़े होकर के सिर्फ़ ये कह अल्लाह से तो चले बात भी नहीं अगर की जा रही, तो पहले स्टेप में यही होता है कि इंसान अल्लाह की तरफ आ गया है, तो अब अल्लाह ताला जो है उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से स्कैन कर सकते हैं। शायद दुनिया में कोई और इंसान वो इंसान को देख कर के कोई बात भी ना समझ पाता हो, तो अल्लाह ताला के आगे नमाज़ में खड़े होने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अल्लाह ताला की जो निगाह होती है वो इंसान के ऊपर होती है। फिर ये कि सोच की तब्दीली इसमें पैदा हो जाती है। देखिए स्पीच थेरेपी के अलावा इसमें बात ये होती है कि जब इंसान जो बाकी सारे जो कामों को कर रहा था उसको छोड़ के जब उसकी सोच का फ़ोकस ये होता है कि मैं अल्लाह के सामने खड़ा हूँ या खड़ी हूँ और वो क्या पढ़ रहे हैं उसके ऊपर तवज्जो दे रहे हैं। ज़ाहिर है जो सारा स्टेप्स होती है नमाज़ के उसको भी तो इंसान ने खुद ही देखना है ना, उसमें क्या-क्या पढ़ना है, जो ज़रूरी चीज़ें हैं पढ़ने के बाद दुआएँ की जा सकती हैं और ये कि अल्लाह ताला के आगे खड़ा है। तो बाज़ दफ़ा जैसे बच्चे अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं, उनको अपनी कोई चोट उनको लगी हो या कोई उनको तकलीफ़ हो या कोई उनकी वो कामयाबी लेकर के आए हों, तो वो अपनी ज़्यादातर अगर गम का इज़हार जो-सा होता है, उस वक़्त वो सिर्फ़ जा कर के उनकी गोद में बैठ कर के रोना या उनको सिर्फ़ अपना चेहरे के एक्सप्रेशन से बता देते हैं। तो बात ये है कि बाज़ दफ़ा इंसान पढ़ तो नमाज़ रहा होता है, लेकिन ये है कि वो अल्लाह उसके दिल की हालत और उसकी जो सारा कुछ उसके ज़ाहिरी तौर पे भी है, अल्लाह ताला उसको देख रहे हैं। उसको उसका जो फ़ोकस होता है ना कि लोगों से, चीज़ों से कट के अल्लाह की तरफ आना और जो कोई मीनवाइल प्रॉब्लम हुआ है, जैसे 2 नमाज़ों के दरमियान प्रॉब्लम है या ज़ोहर के वक़्त कोई कंडीशन हुई है और असर की नमाज़ उस तक आ जाती है, उसमें जाकर के प्रॉब्लम का हल माँगा जा सकता है कि मगरिब से पहले-पहले इंसान बता देता है कि अल्लाह ताला देखिए मेरे पास ये प्रॉब्लम है। तो ये जो सोच की तब्दीली है ना और फ़ोकस अल्लाह से जुड़ना है, ये बहुत बड़ी काम की चीज़ होती है क्योंकि जैसे हम अल-फ़ातिहा भी पढ़ते हैं और सूरह अल-फ़ातिहा जो है उसमें जब हम पढ़ रहे होते हैं इसका तर्जुमा अगर हमें पता हो, तो हम क्या समझेंगे कि हम अल्लाह से क्या माँग रहे हैं? हम माँग रहे हैं कि हमें अच्छे लोगों की बातें बताए, इनाम वालों की और हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है? थोड़ी तब्दीली इंसान में आती है ना कि ज़िंदगी का मकसद ये है कि हम इस दुनिया में कामयाब होने के लिए आए हैं, मुश्किलें तो आएँगी, लेकिन हमने दालीन जैसा नहीं बनना, ना ही मकदूब अलैह जैसा बनना है। तो फिर जो है अल्लाह ताला से मदद माँगी जाती है, तो ये फ़ोकस की तब्दीली इंसान की जो यहाँ पे हकीकत है, ज़िंदगी का मकसद, यही सारा पता चलता है। तो वो जो गम होता है वो छोटा लगने लग जाता है और इंसान अल्लाह की तरफ पलटता है क्योंकि इस पूरी किताब में जो किताब के साथ जुड़ना है, इस पूरी किताब में यही तो सारी बातें हैं। फ़ोकस तब्दील कराया जाता है कि देखो हमसे पहले भी जो है बहुत सारे लोग आगे चले गए और वो इतने ज़्यादा अल्लाह के यहाँ पे नेक भी थे, उनके दर्जे भी थे, ये मुश्किलात उनको पेश आईं। इस तरह से उन्होंने इनसे जो है डील किया और लोगों की मुश्किलात हो, लोग के लिए आज़माइश बन गई, इंसान इंसानों के लिए, तो भी देखें क्या है यहाँ पे क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है शयातीन तो हमें ज़ाहिरी तौर पे नज़र नहीं आते। तो जो शयातीन और इंसानों का गठजोड़ होता है वो किसी भी सतह पे हो, इंटरनेशनली सतह पे हो, मुल्की सतह पे हो, इंसान की इनफरादी यानी उसकी पर्सनल लाइफ़ में हो, काम की जगहों पे, सोशल जगहों के ऊपर हो, इंसान ही सामने होते हैं ना। तो वो प्रॉब्लम्स जो-सी होती हैं या कोई डिज़ास्टर या किसी भी शक्ल में, तो वो जो चीज़ें हैं
हैं वो सोच की तब्दीली जब होती है ना, फ़ोकस, तो वहाँ से वो स्ट्रेस जो-सा होता है ना, उसका लेवल कम हो जाता है। इसी तरीके से जब तवज्जो इंसान की ठीक होगी और उसकी ज़हन जो है वो किसी और तरफ लगेगा, तो डेफ़िनेटली उसके अंदर जो है, जो उसकी असाबी निज़ाम की तरतीब है, कहना चाहिए कि ये कुरान को पढ़ने से, नमाज़ को पढ़ने से और इसी तरह अल्लाह के ज़िक्र की जो आयत में आगे बात भी आई है, फ़ोकस जब तब्दील होता है तो अंदर जो है ना सिस्टम हमारा रिलैक्स होना शुरू हो जाता है। जैसे कि कॉर्टिसोल हार्मोन जो कम हो जाता है, जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है, इसी तरीके से इंसान काम डाउन हो जाता है। अब जब एक बात बयान कर दी गई और किसको बयान कर दी गई? अल्लाह ताला को। तो क्या है कि सहारे का एहसास होता है। ये जो सहारा है ना, ये छोटा-मोटा सहारा नहीं है, ये बड़ा मज़बूत और बड़ा ताकतवर सहारा है, जो कि ना कभी सोते हैं और जो जिनको कभी ऊँग भी नहीं आती। आयतुल कुर्सी के तर्जुमे की तरफ देखें, ठीक है? और उसके बाद यानी इंसान को सेफ्टी का एहसास पैदा होता है और एक सेंस ऑफ सपोर्ट जो उसके अंदर आ जाती है। फिर उसके बाद उसकी शख्सियत की पहचान और कदर आती है। यानी जो इंसान अपने आप को बड़ा लेट डाउन वो ऐसा फ़ील कर रहा होता है कि जैसे बिल्कुल ही कोई चीज़ बिल्कुल शट डाउन हो गई है, उसकी कोई कदर नहीं है, या ये कि वो बिल्कुल उसकी पर्सनैलिटी में जो डैमेज अगर आ गया हो, तो भी हर लिहाज से पर्सनैलिटी एनफोर्समेंट हो, पर्सनैलिटी रीबिल्ड हो, उसकी शेप करनी हो या कुछ भी उसके लिहाज से, और इंसान को लगे कि उसकी कदर नहीं है, कुछ नहीं है, तो पता चलता है कि अल्लाह ताला ने इंसान को इतनी कदर दी है, अपनी रूह उसके अंदर फूँकी है, तो जो उसके अंदर इनबिल्ट सलाहियतें होती हैं, उसको अपने रब के साथ जुड़ना है, उनसे मदद माँगनी है और उनको जो है ग्रूम करना है, और ये कि अल्लाह के यहाँ इंसान की बहुत कदर है, और ये कि जहाँ कहीं रात आई हुई होती है, वहाँ दिन भी आता है, वहाँ सवेरा और रोशनी, सुबह का सूरज तुलू होता है। क्योंकि ये सारी बातें और कौन कर सकता है? अल्लाह अपने पावर से कर सकते हैं। वो वक़्त के मालिक हैं, वो पास्ट के भी मालिक हैं, वो जो हमारा हाल है, जिस वक़्त चल रहा है, उसके भी, और आने वाले फ्यूचर के वक़्त के को भी वो जानते हैं। तो देखिए, इंसान को फ्यूचर की वजह से खौफ होता है और इंसान इल्यूजन्स का भी शिकार हो सकता है, और बड़ी-बड़ी जगहों के ऊपर गलत फैसले करने के लिए परसेप्शन की जो खराबी होती है, सोच और समझ की खराबी, तो हमारा जो फ्रंटल कॉर्टेक्स है, कहना चाहिए कि जहाँ से इंसान के फैसले होते हैं, यानी जो पेशानी है, इसके पीछे जो माथे के पीछे जो हमारा ब्रेन का हिस्सा है, जहाँ से इंसान जो है फैसले करता है, तो आप देखिए सजदे में इसको ज़मीन पे रखा जाता है। नमाज़ जो है किताब की जगह के ऊपर एक फ़र्क, और ज़िक्र की जगह पे एक फ़र्क आप जो एक फ़ायदा देती है, वो है सजदा और इसके तमाम हरकत। इसमें सबसे टॉप पे सजदा है, क्योंकि सजदा सिर्फ़ एक जिस्मानी हरकत नहीं, बल्कि ये तो दिमाग को ही रीसेट करने का कुदरती तरीका है। इमोशंस को भी रीसेट कर दिया, जो दिल में पैदा होते हैं, जो कुरान ने इतने सौ साल पहले हमें टेक्नोलॉजी बता दी कि इंसान का एक न्यूरॉन्स का सिस्टम दिल में है, और वहाँ पे जो इमोशंस और सोचें हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, क्योंकि दिल रूल करता है ब्रेन पे। ब्रेन तो सिर्फ उस चीज़ को है कॉग्निटिव तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से उसको मतलब कहना चाहिए दलाइल के साथ किसी काम की तरफ करने में, प्लानिंग और उस तरफ लगता है। जो इमोशन का पावर सोर्स है वो इंसान का दिल है, वहाँ के अपने न्यूरॉन्स हैं, वहाँ का अपना सिस्टम है। अभी इंसान की पर्सनैलिटी पे होता है कि उसके ऊपर दिल रूल करता है या दिमाग रूल करता है। तो बात ये कि ज़्यादातर तो दिल ही रूल करता है और इंसान दिल से ज़्यादा सोचता है। तो बात ये है कि तमाम सिस्टम जो यहाँ पे बयान किए गए हैं, चाहे फ्रंटल कॉर्टेक्स के हों, यानी इंसान के दिमाग के हों, या इंसान के अंदर जो जज़्बाती कैफ़ियत हों, सारा कुछ जो स्पीच थेरेपी और नमाज़ अगर बाजमात पढ़ी जा रही हो, तो फिर देखिए वहाँ पे सोशली जो-सी है, एक सिस्टम मिलता है, सोशल सिस्टम, और इंसान अपने जैसे इंसानों को भी वहाँ देखता है कि अल्लाह के आगे झुक रही है। हर हालतों में लोग आए हुए होते हैं और इस तरह से एक उम्मत होने का जो है एहसास होता है। तो इस तरह से जिसको उर्दू में कहा जाता है कि समाजी जगानगत, यानी कि सोशल गैदरिंग जो होती है, ये बहुत बड़ी ज़रूरी होती है। तो नमाज़ से जो है कितना कुछ हासिल हो रहा, इंसान का माइंडफुलनेस, उसकी सेंस, उसका अपनी जो पर्सनैलिटी के ऊपर जो है वो सारा जो मतलब फ़ोकस वो मज़बूत हो जाता है कि येस ही और शी कैन डू समथिंग, तो वो उस चीज़ की तरफ लगते हैं। बजाय ये कि वो जो एक प्रॉब्लम आई है उसी को जो है उसी के अंदर गोल-गोल घूमना दिमाग में, और उसको फ़ोकस रखने से फ़ोकस ही तब्दील हो जाता है। तो ये है वो तब्दीली जो इंसान के अंदर ये किताब पढ़ के आती है, इसको जुड़ कर के बात को समझ आई, और या ये कि अकीमुस्सलाह क्या है? सलात को कायम करना क्या है? नमाज़ को कायम करना क्या है? और फिर इसके बाद ये फ़हशा और मुनकर बातों से कैसे रोकती है? ये नहीं हो सकता है बहुत से लोग ऐसे हो नमाज़ की तरफ आएँ, उनकी लाइफ़ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हों कि वो ऐसी बातों में आ रही हैं, लाइक फ़हशाई वल मुनकर, कि जो बातें अल्लाह ताला ने मना किया बेहयाई की हों, जो बातें मुनकरात की हों, यानी जो मना की गई हैं। और बाज़ लोगों के ऊपर हो सकता है कोई साइकोलॉजिकली, नफ्सियाती, अमली तौर के ऊपर इंसान कुछ ऐसी बातों में इन्वॉल्व हो जो पता ही ना हो उसको, क्योंकि हर काम का कॉन्सिक्वेंसेज़ होते हैं, उसका बाउंस बैक भी मिल रहा होता है। वो तकलीफ़ तो उठा रहा है, लेकिन उसको ये नहीं समझ आ रही थी ये कहाँ से हो रहा है। तो नमाज़ पढ़ने से जब दुआ माँगी जाती है कि समझ नहीं आ रहा, रास्ता बताइए, मुझे प्रॉब्लम बताइए, मेरे अंदर की खामी बताइए, जो पहले मैं उसको दुरुस्त कर सकूँ और मुझे तौफ़ीक अता फ़रमाएँ। तो ये जो सारी दुआओं का सिलसिला होता है, फ़ोकस होता है, किताब पढ़ने के बाद भी की जाती हैं, कुरान से वैसे भी हमें मिलता है, गाइडेंस मिलती है, इसी तरह नमाज़ पढ़ी जाती है, उसके अंदर भी दुआ की जा सकती है, बाद में भी दुआएँ की जाती हैं। देन इसी तरीके से अल्लाह का ज़िक्र जब किया जाता है, तस्बीहात पढ़ी जाती हैं, उसके साथ भी दुआएँ माँगी जाती हैं। तो क्या है कि अल्लाह ताला आहिस्ता-आहिस्ता इंसान को वो गाइड करना शुरू हो जाते हैं और फ़ौरन इंसान को वो चीज़ दिखा दी जाती है कि यहाँ से ये चीज़ दुरुस्त हो जाए, यहाँ से किनारा कशी की जाए, इस तरह से मामले को इस तरह से डील करते हैं। हर इंसान का जो पर्सनल लेवल होता है ना, किसी भी मुश्किल को डील करने का, वो बिल्कुल फ़र्क है। एक ही फैमिली में 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल, तो पूरे माशरे में लोगों का भी फ़र्क होता है। लिहाज़ा कभी भी किसी के ऊपर हम ये नहीं कह सकते कि वो उसको गलत तरीके से, हाँ, ये कि जहाँ पे अगर कोई हम पर्सनैलिटी असेस कर सकें कि ये इस तरह से ज़्यादा बेटर कर सकते हैं, लेकिन अभी इनकी अप्रोच ये नहीं आई, तो हम वहाँ गाइड कर सकते हैं, जहाँ पे हम गाइड कर सकते हैं। तो बात ये है कि अल्लाह ताला सबसे बेटर गाइड करने वाले हैं, और जो इंसान नमाज़ तक आ जाता है, अल्लाह के ज़िक्र तक आ जाता है, फिर अल्लाह उसको थाम लेते हैं। क्योंकि अल्लाह को जिसने ये मान लिया कि वो उसके ज़्यादा ख़ैरख़्वाह हैं, वो उसके बड़े हैं, और जब अल्लाह के पास टूटा हुआ दिल लेके जाए, अल्लाह के पास अपने मसले-मसाइल लेके जाए, अपने प्रॉब्लम्स की पोटलियाँ लेकर के जाएँ, तो वो उनको
को रख लेते हैं, बात सुनते हैं और वो उसका हल देते हैं और वो वाक़ई वो करके दिखाते हैं जो इंसान उनके पास जाकर के ख़्वाहिश करता है, इसको हम दुआ कहते हैं। तो ये है वो दुआ का सिस्टम जो कि चीज़ें वो ऐसे डोर जिनको कोई कहे कि यहाँ पे ये चीज़ नहीं खुल सकती, ये बन नहीं सकता, वो दरवाज़े भी खुल जाते हैं और वो चीज़ें भी हो जाती हैं। हम कुरान में यही पढ़ते हैं कि हर नबी ने दुआ की थी, हर दौर में अपनी दुआ की थी, उनकी लाइफ़ के डिफरेंट स्टेजेस हमें बयान कर दिए गए हैं और ये कि उनकी दुआएँ कबूल हुई थी, उनके साथ मिरेकल्स हुए थे, जादू टोना नहीं, मिरेकल्स हुए थे और उनकी ज़िंदगियाँ बदली थी। तो ये रमज़ान का महीना जो है वो हमारी रीइन्फोर्समेंट के साथ-साथ यही चीज़ तो करता है कि एक वो दुआ, एक वो अमल हमारी ज़िंदगी बदल सकता है। तो हमारा हमारा फ़ोकस ये होना चाहिए कि इस किताब और इस चीज़ के साथ देखिए, इस आयत के ऊपर, इसके एक ही हिस्से के ऊपर जो आगे बाकी आयत है, उनके भी एक ही हिस्से के ऊपर पूरी-पूरी किताबें, पूरी-पूरी थेरेपीज़ और वो इस तरीके से लिखी गई जो इसकी हकीकत को पा जाता है, जो इसको समझ लेता है, तो उसके मसाइल का हल मिल जाता है उसको कि हर मिसाइल की हल की कुंजी जो है वो नमाज़ है। और जैसे कि मोमिन की मिराज नमाज़ है, तो और ये क्या है जन्नत की कुंजी है और ये आँखों की ठंडक है। तो जो आँखें आँसू बहाती हैं उनके लिए सबसे बेस्ट चाय पनाह जो-सी है, वो ये किताब और नमाज़ और अल्लाह का ज़िक्र है। और बेशक यकीनन नमाज़ बेहया और बुराई से रोकती है, बेशक अल्लाह का ज़िक्र सबसे बड़ी चीज़ है। तुम जो कुछ कर रहे हो इसे अल्लाह जानता है और अहले किताब के साथ बहस-ओ-मुबाहिसा ना करो मगर इस तरीके पर जो उम्दा हो। यानी कि इनमें इल्म वाले लोग हैं और ये समझते भी हैं, कुछ इनको बातें पता भी हैं, लिहाज़ा इल्म की बात करनी चाहिए और पूरे तरीके से बात नहीं किसी के साथ करनी चाहिए। मगर इनके साथ जो इनमें ज़ालिम है और साफ ऐलान कर दो, यानी अगर वो बदतमीज़ी करते हैं, लहज़ा सख्त करते हैं, तो वहाँ पे जो है, जो बदतमीज़ी कर रहे हों, तो उनको भी जो-सी हकीकत जो-सी है, उस तरह का जो है वो बताना चाहिए। अलबत्ता बेहतर होता है कि इंसान अच्छे तरीके से बात को जो है वो ख़त्म कर दे और साफ ऐलान कर दो कि हमारा तो इस किताब पर भी ईमान है, जो हम पे उतारी गई है, उस पर भी जो तुम पर उतारी गई है। हम हमारा तुम्हारा माबूद एक ही है, हम इसी के हुक्म के फर्माबरदार हैं। हमने इस तरह आपकी तरफ अपनी किताब नाज़िल फरमाई है, बस आपने जिन्हें किताब दिया वो इस पर ईमान लाते हैं और इन मुशरिकों में से बाज़ इस पर ईमान रखते हैं। इन मुशरिकीन में से बाज़ इस पर ईमान रखते हैं, यानी जो मुशरिकीन हैं, अहले मक्का भी हैं, जो कुछ लोग इसके ऊपर ईमान ले आए थे, उनका ज़िक्र हो रहा है। हमारी आयतों का इनकार सिर्फ़ काफ़िर ही करते। इससे पहले तो आपने कोई किताब ना पढ़ते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उम्मी थे, उनके पास कोई किताब ही नहीं थी कि वो जिसको पढ़ते, ना किसी किताब को अपने हाथ से लिखते थे, वो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। ये बातिल परस्त लोग शक व शुबा में पढ़ते कि ये बातिल लोग शक व शुबा में पढ़ते। अल्लाह ताला ने तो इसलिए उनको इस लिहाज़ पे रखा वरना अल्लाह चाहते तो उनको बहुत आलिम व फ़ाज़िल भी बना सकते थे, ये तो कोई दो राय की बात नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला ने जानबूझ कर उनको उम्मी रखा, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने रास्ते तलाश करने की कोशिश की कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर गलत इल्ज़ामात लगाएँ और ताकि ये साबित कर सके कि ये वही जो-सी है वो सच्ची नहीं है, जो कि अल्लाह ताला के हुक्म से जो है वो उसको भी साबित नहीं कर पाए थे। बल्कि ये कुरान तो रोशन आयतें हैं और जो अहले इल्म के सीनों में महफूज़ है। कुरान जब पढ़ा जाता है, उसको याद किया जाता है, हिफ्ज़ किया जाता है, तो वो सीनों में महफूज़ हो जाता है और हमारी आयतों का मुनकर वजूद ज़ालिमों को कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ निशानात यानी मोज़ेज़ के रब की तरफ से क्यों नहीं उतारे कि आप कह दीजिए कि निशानात तो सब अल्लाह के पास है। यानी ये जो निशानात होते हैं, अगर कोई निशानी देनी हो, मुआज़ा देना अल्लाह के पास होता है। मैं तो सिर्फ़ खुल्लम-खुल्ला आगाह कर देने वाला हूँ। क्या इन्हें ये काफ़ी नहीं कि हमने आप पर जो किताब नाज़िल फरमा दी है, जो इन पर पढ़ी जा रही है, इसमें रहमत भी है, नसीहत भी है इन लोगों के लिए जो ईमानदार हैं। आप कह दीजिए कि मुझ में और तुम में अल्लाह का गवाह होना काफ़ी है। वो आसमान और ज़मीन की हर चीज़ को जानता है, जो बातिल के मानने वाले अल्लाह के कुफ़र करने वाले हैं। वो ज़बरदस्त नुकसान और घाटे में है। ये लोग आप से अज़ाब की जल्दी कर रहे हैं। अगर मेरी तरफ से मुकर्रर किया हुआ वक़्त ना होता, तो अब तक इनके पास अज़ाब आ चुका होता। ये यकीनी बात है कि अचानक इनकी बेखबरी में इनके पास अज़ाब आ पहुँचेगा। अल्लाह माफ़ करेगा ताला कि अज़ाब अक्सर औक़ात जब कौमें दोपहर को सो रही होती थी या रात को सो रही होती थी या सुबह का जैसे समझ लें तहज्जुद का वक़्त होता था, इन वक़्तों में आया जब इंसान की नींद ज़्यादा गहरी होती है। तो जो बहुत ज़्यादा अल्लाह की राह से दूर होते हैं, तो ये समझ रहे होते हैं कि उनके ऊपर अब कोई मुसीबत नहीं आएगी, तो अचानक उस वक़्त आता था। ये अज़ाब की जल्दी में जा रहे हैं, तसल्ली रखिए कि जहन्नुम काफ़िरों को घेर लेने वाली है। इस दिन इनके ऊपर तले से इन्हें अज़ाब ढाँप रहा होगा। अल्लाह फ़रमाएगा कि लो अब अपने अमाल का मज़ा बदअमाल का मज़ा चखो। ऐ मेरे ईमानदार बंदो, मेरी ज़मीन बहुत कुशादा है, सो तुम मेरी ही इबादत करो। हर जानदार मौत का मज़ा चखने वाला है। तुम सब हमारी ही तरफ लौटाए जाओगे। जो लोग ईमान लाए, नेक अमल किए, इन्हें हम यकीनन जन्नत के उन बालाखानों में जगह देंगे, जिसके नीचे चश्मे बह रहे हैं, जहाँ वो हमेशा रहेंगे। काम करने वालों का क्या ही अच्छा अजर है। अल्लाह ताला ने ये चश्मे बहने वाले और सरसब्ज़ व शादाब जन्नतों का तज़किरा किया। ऐसी जगहों पे जाकर के इंसान की थकावट दूर हो जाती है, इंसान की तबीयत बेहतर हो जाती है और इंसान के दिल में अच्छी चीज़ें, अच्छे ख़्यालात आते हैं। और जो कॉन्क्रीट और इस तरह की चीज़ें आप खुद देखेंगे, उनसे इतनी खुशी हासिल नहीं होती जितना कि सरसब्ज़ जगहों के ऊपर और नेचर के नज़दीक होने से है। तो जन्नत तो ऐसी ही जगहों का नाम है। तो अल्लाह ताला इसलिए बयान कर रहे हैं कि ये कितना अच्छा अजर है जो अल्लाह की राह पे चलने से भी मिलेगा और जिन्होंने सब्र किया वो अपने रब पर भरोसा रखते थे। बहुत से और यानी उन लोगों के लिए भी ये है अल्लाहुम्मा नज्जलना मिन्हुम। और बहुत से जानवर हैं जो अपनी रोज़ी नहीं उठाते फिरते, यानी कौन जानवर जौन-से हैं वो अपनी रोज़ी का बंदोबस्त तो नहीं कर सकते, वो तो ज़मीन पे तलाश करते हैं। तो अल्लाह ताला ने इस चीज़ की तरफ इशारा किया और इन सबको तुम्हें और तुम्हें भी अल्लाह ही रोज़ी देता है। वो बड़ा ही सुनने वाला और जानने वाला है। और अगर आप इनसे दरियाफ्त करें कि ज़मीन और आसमान का खालिक और सूरज को चाँद को काम में लगाने वाला कौन है, तो उनका जवाब यही होगा कि अल्लाह। तो फिर किधर उल्टे जा रहे हैं? यानी वैसे बात की जाए कि ये सारी चीज़ें कौन बनाने वाला, तो कहेंगे जी बिल्कुल वो तो अल्लाह ने बनाई। लेकिन जब फिर कोई बात और आती है इबादत की, तो वो बुतों की पूजा करने शुरू हो जाते हैं, उनके बारे में सोचना शुरू हो जाते हैं, उनको चढ़ावे चढ़ाना शुरू हो जाते हैं और उनके आगे नाच गाना करते और समझते हैं कि ये अल्लाह से जो है हमारी बात उन तक लेके जाएँगे और हमारी जो है मन की मुराद पूरी होगी। तो ये देखिए इसीलिए अल्लाह ने कहा कि फिर ये किधर उल्टे जा रहे हैं। अल्लाह अपने बंदों में से जिसे चाहे फराग रोज़ी देता है। तो जिस रोज़ी की वजह से लोग बुतों की पूजा करें या किसी के पास जाएँ, तो अल्लाह देता है।
रिस्क में फरागी, वो है अर्रज़्ज़ाक़ु अल-फ़त्ताहु, जो रिस्क के दरवाज़े खोलने वाला और जिसे चाहे तंग कर देता है। तो यकीनन अल्लाह हर चीज़ का जानने वाला है। तो अल्लाह से हमेशा जो है ना सुबह-शाम की जो है तस्बीहात जो है ख़ास तौर पे फ़जर के वक़्त जौन-सी है सुन्नतों के बाद या फिर ये कि अगर किसी को ना मौका मिल सके तो फ़राइज़ के बाद जौन-सा है नमाज़ पढ़ने के बाद जो है तस्बीह की जाती है जिसके लिए सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह। तो ये पढ़ा जाना चाहिए 100 मरतबा, ये हदीस में इस मज़कूर है और इसी तरीके से अल्लाह ताला को उसके प्यारे नामों से पुकारना चाहिए जो कि रिज़्क देने पे कादिर, या गनियुल मुगनी, या गनियुल हमीद, और इसी तरीके से या रज़्ज़ाक़ु या फ़त्ताहु। तो यकीनन अल्लाह हर चीज़ का जानने वाला है। अगर आप इनसे सवाल करें कि आसमान से पानी उतार कर ज़मीन को इसकी मौत के बाद किसने ज़िंदा किया, तो यकीनन इनका जवाब ये होगा कि अल्लाह ने। आप कहते हैं कि हर तारीफ़ अल्लाह के ही लिए है, बल्कि इनमें से अक्सर बेअक़ल हैं और दुनिया की ये ज़िंदगानी तो महज़ खेल तमाशा है। यानी कि इस दुनिया में ही जो सब कुछ नज़र आ रहा है, बाद में ऐसा नहीं है और इस दुनिया ने ख़त्म हो जाना है। तो लिहाज़ा ये थोड़े वक़्त की चीज़ें हैं, इंसान को फ़ोकस अल्लाह की बात पे करना चाहिए। अलबत्ता सच्ची ज़िंदगी तो आखिरत का घर है, काश ये जानते होते। बस ये लोग जब कश्तियों में सवार होते हैं तो अल्लाह ही को पुकारते हैं, इसलिए कि इबादत करते हैं खालिस करके, फिर जब इन्हें वो खुशी की तरफ लाता है तो सिर्फ़ का शिर्क करने लगते हैं। तो जब कोई मुसीबत आती है तो खालिस अल्लाह को पुकारा जाता है और मुँह से उसी का नाम निकलता है। लेकिन जब खुशी पे आते हैं, वो मुसीबत दूर हो जाती है तो उनको छोड़ कर के दूसरे लोगों की तरफ जो है वो इंसान उनकी तरफ पुकारने लगता है। तो अल्लाह ताला ने इससे इन आयात से पहले दुनिया की ज़िंदगी को महज़ खेल तमाशा कहा। देखिए दुनिया में इंसान को बड़ी नेमतें मिली होती हैं अल्लाह की तरफ से, रिज़्क की सूरत में तमाम चीज़ें रिज़्क हैं, जैसे रिश्ते नाते भी। तो इनको सेलिब्रेट करते नहीं रह जाना चाहिए। अगर अल्लाह ताला ने हमें अच्छी चीज़ों से नवाज़ा हुआ है, क्योंकि जो नेमतें हैं वो अल्लाह ताला की रहमत है, उसका करम है, उनका शुक्र अदा करके अच्छे तरीके से कदर करते हुए इस्तेमाल करें, कदर करते हुए उनके दरमियान रहें सही। ये चीज़ नहीं होती कि इंसान उन रिश्ते नातों में खो जाए, नेमतों में खो जाए, औलाद हो किसी की तो औलाद में खो जाए, सारा वक़्त उधर लगा दे, सारा वक़्त रिश्तेदारियों में लगा दे और दीन और इबादत और इन कामों की तरफ जो है वो बिल्कुल उसका रुझान बैलेंस कायम करना होता है। क्योंकि दुनिया की बाकी तमाम चीज़ें जो उनसे हैं, देखिए सारा वक़्त तो कोई दीन की बात अगर नहीं करा, बातें नहीं करा और भी बहुत सारे काम होते हैं, तो उसमें ये देखना है कि जो खेल तमाशा है, इन चीज़ों की तरफ जाने की बजाय ज़रूरी चीज़ों की तरफ जाया जाए। जैसे कि नौकरी होती है, जैसे कि इंसान अपने रिज़्क के लिए बंदोबस्त करता है और भी बहुत सारी चीज़ें। तो वक़्त का इस्तेमाल जौन-सा है, उसमें एंटरटेनमेंट की जगह के ऊपर, देखिए एंटरटेनमेंट का भी तो मतलब यही होता है ना कि जिससे दिल बहलाया जाता है चीज़ों से। तो ये खेल तमाशा की बातें, तो वो इस तरह से ज़्यादा हर वक़्त नहीं होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए ज़िंदगी में। और इसीलिए फिर जब अल्लाह ताला जो मुशरिकीन की जो बातें बयान कर रहे हैं और कुछ लोगों की कि जो मुनाफ़िक होते हैं कि वो अल्लाह को खालिस तब पुकारते हैं जब उनके ऊपर मुसीबत आए, लेकिन जब वो उन्हें बचा देते हैं तो वो शिर्क करने लगते हैं ताकि हमारी दीवी नेमतों से मुकरते रहे और मज़े उड़ाते रहे, अभी भी इन्हें पता चल जाएगा। तो मुशरिकीन के और ये जो मुनाफ़िकीन की जो इस तरह की आयत और में इस तरह की आयत में उनकी आदात बयान की गई हैं, तो हज़रत अकरमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस बात को समझ गए थे और जिसकी वजह से इन्हें कबूल इस्लाम की तौफ़ीक हासिल होगी। इनके मुतालिक आता है कि फ़तह मक्का के बाद ये मक्का से फ़रार हो गए थे, ताकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामना ही ना कर सके और उनके गिरफ्त से भी बच जाए। ये हबशा जाने के लिए कश्ती में बैठे, कश्ती जौन-सी थी वो किसी एक जगह के ऊपर गर्दाब में फँस गई, जो पानी के अंदर होता है और व्हर्लपूल लाइक तो कश्ती में सवार लोगों ने एक-दूसरे से कहा कि पूरे खुलूस से रब से दुआएँ करो। अब ये सब के सब जौन से थे, इनमें कोई इतना ख़ास मुसलमान तो था नहीं, लेकिन ये अल्लाह से दुआएँ कर रहे थे। यहाँ तक कि इसके अलावा कोई निजात देने वाला नहीं है। हज़रत अकरमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये सुनकर कहा कि अगर यहाँ समंदर में भी इसके सिवा कोई निजात नहीं दे सकता रब के अलावा, तो खुश्की में भी इसके सिवा कोई नहीं दे सकता। उसी वक़्त उन्होंने अहद कर लिया कि जब वो सही सलामत साहिल पे गए, तो उन्होंने कहा कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे बैत कर लूँगा, यानी मुसलमान हो जाऊँगा। चुनांचे उन्होंने निजात पा के जब वो वापस आए, तो उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। तो ये इब्न कसीर बहवाला सीरत मोहम्मद बिन इसहाक जौन से है, इस किताब के अंदर ये हवाला मौजूद है। तो क्या ये नहीं देखते कि हमने हरम को बाअमन जगह बना दिया है, हालाँकि इनके इर्द-गिर्द के लोग उचक लिए जाते हैं। तो जहाँ पे मक्का मौजूद है, वहाँ के इर्द-गिर्द पहाड़ी इलाके और बंजर और यहाँ पे कुछ नहीं पाया जाता, लेकिन अमन-अमान भी नहीं था। लेकिन यहाँ अमन-अमान होता है, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं ये किसने अमन-अमान कायम करवाया? कि इंसानों ने करवाया कि अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया था। तो बात है कि अल्लाह ताला ने ऐसा फैसला करवाया था, यही दीन में भी शामिल किया था। क्या ये बातिल पर तो यकीन रखते हैं, अल्लाह की नेमतों पर नाशुक्री करते हैं? इससे ज़ालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बाँधे या हक़ इसके पास आ जाए तो वो उसे झुठलाए? क्या ऐसे काफ़िरों का ठिकाना जहन्नुम ना होगा? क्योंकि असल में इंसान जो कुफ़र करता है वो सिर्फ़ उस तक नहीं रहता, वो सब मिलके जब एक जमीयत बन जाते हैं, अल्लाह की चीज़ों का इनकार करते हैं, तो उसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा जो है पूरी दुनिया के ऊपर जो है ना एक कहना चाहिए नेगेटिविटी का दौर-दौरा हो जाता है। और बाकी चीज़ों की तो ज़ुबान नहीं है कि वो बता सके और इज़हार कर सके, लेकिन पूरी ज़मीन के अंदर जो है फ़साद फैला हुआ होता है। तो इसलिए जो कुफ़र होता है वो एक जगह पे रुकता नहीं है। इसकी वजह से अल्लाह ताला को जो है ना वो कुफ़र नापसंद है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे और लोग भी जो है इसमें शामिल हो जाते हैं और वैसे भी ये क्या है शैतान का साथ देना। तो लिहाज़ा इससे इंसान अपने ऊपर भी ज़ुल्म कर रहा होता है, वो मिल-जुल के पूरा का पूरा गिरोह जो है वो एंड में नाकाम होगा। तो अल्लाह ताला इस चीज़ को बयान कर रहे हैं, दुनिया में भी ज़ुल्म कर रहे होते हैं, अपने ऊपर भी ज़ुल्म कर रहे होते हैं और आखिरत में भी ज़ुल्म अपने ऊपर खुद ही करवाएँगे जो अज़ाब मिलेगा। तो जो लोग हमारी राह में मुशक्कतें बर्दाश्त करते हैं, हम इन्हें अपनी राहें ज़रूर दिखाएँगे। यकीनन अल्लाह नेकोकारों का साथी है। तो जो अल्लाह ताला की राह पे अमल करता है, अल्लाह के दीन पे चलने की कोशिश करता है, एहसान के साथ और जो है अच्छे तरीके से, देखिए ना अल्लाह ताला ने कहा मुहसिनीन कहा है, नेकोकारों का साथी। तो ये कौन है? अल्लाह के हर काम को नेकी को इखलास के साथ करना, अच्छी नीयत के साथ करना, ज़िंदगी में जो जगह मिली है वहाँ पे हकूक भी अदा करना, दूसरे हकूकुल इबाद हों, अपने फ़र्ज़ हों, फ़राइज़ हों और अल्लाह ताला की इबादत हो, हर जगह पे नेकी के साथ, एहसान के साथ, अच्छे सलूक के साथ। और बाज़ जगहों पे तो ये होता है कि दुनिया में देखें कि इंसान को बस इतना बता दिया जाता है कि उसके ज़्यादा फ़राइज़ ही फ़राइज़ हैं, कोई हक नहीं उसका दिया जाता। तो वो जो उसका हकूक है, तो कोई बात नहीं, अपना हक भी जो छोड़ देना है और दूसरों को उनके हक से ज़्यादा दे देना, जो कि वो इतना हक रखते भी नहीं हैं, तो क्या है कि ये थोड़े से दिन की बात है। जैसे अल्लाह ताला ने रमज़ान के बारे में
कहा ना अय्यामम मादूदात, तो ज़िंदगी भी एक्चुअली अय्यामन मादूदात ही है। इस आयत को वहाँ पे भी फिक्स कर लें, थोड़ी-सी ज़िंदगी है वो गुज़र जाएगी। तो दुनिया में इस तरीके से दुनिया के पीछे पड़ना, झगड़ना या इन चीज़ों के पीछे जाना, इससे ज़्यादा बेहतर है कि अल्लाह ताला जो है उनकी बनाई हुई चीज़ों के ऊपर तवज्जो दें और ये कि अल्लाह ताला के मोहसिनीन बंदों में शामिल हो जाएँ। तो यहाँ पे जो हमारी सूरत जो है अल-अनकबूत एक बहुत ही अच्छे पैगाम के साथ खत्म होती है और सूरह रोम जो-सी है अगली सूरत है और उसको देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह रोम जो है मक्की सूरत है और इसके 6 रुकू हैं, इसकी 60 आयत हैं। अलिफ लाम मीम, रूमी मगलूब हो गए। अल्लाह ताला ने यहाँ पे खबर दी, चूँकि उस वक़्त जो था अहद रसालत में 2 बड़ी ताकतें थी, एक फ़ारस यानी ईरान था और दूसरी रोम की थी। तो पहली जो हुकूमत थी ईरान की उस वक़्त वो आतिश परस्त थे और दूसरी यानी ज़रतुश्त उनको कहा जाता है और दूसरी ईसाई यानी कि अहले किताब। तो मुशरिकीन मक्का की हमदर्दियाँ जो-सी थी अहले फ़ारस के साथ थीं क्योंकि वो भी मुशरिक थे और वो एक और तरह से दीन के ऊपर अमल करते थे जो अहूरा मज़दा जिसको वो उन्होंने बनाया हुआ था उनकी तरफ। और दोनों चूँकि मुशरिक थे, जबकि मुसलमानों की जो हमदर्दियाँ थीं, वो रोम के साथ थीं, ईसाई हुकूमत के साथ थी कि वो अहले किताब हैं। तो उस वक़्त जो और वो वही और रिसालत पे यकीन रखते हैं। तो ऐसा हुआ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब वो नबी बने, उनकी बौसत हुई तो चंद साल बाद ऐसा हुआ कि फ़ारस की हुकूमत ईसाई की हुकूमत पर गालिब आ गई, जिस पर मुश्रिकों को खुशी और मुसलमानों को गम हुआ। उस मौके पर कुरान करीम में ये आयत नाज़िल हुई जिसमें ये पेशीन गोई की गई कि जो है वो जो रूमी जो हैं वो इस तरह से गालिब आ जाएँगे और जो है दूसरी कौम मगलूब होगी। तो जब आयतें उतरी थी उस वक़्त तो इसकी बिल्कुल उल्ट सिचुएशन थी। तो उस वक़्त ऐसा हुआ कि जब ये आयतें बयान हुई तो अबू जहल या इस तरह के लोग मुशरिकीन मक्का में बड़े-बड़े सरदार ये लोग मज़ाक उड़ाते थे कि देखो मुसलमान ये क्या कह रहे हैं। तो उस वक़्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो है ना वो अबू जहल के साथ ना एक शर्त सी बाँध ली क्योंकि वो लोग शर्त पे यकीन रखते थे अबू जहल वग़ैरह। तो उन्होंने भी कह दिया कि ठीक है 5 साल के अंदर देखना अल्लाह ने कह दिया तो 5 साल के अंदर जो है वो गालिब आ जाएँगे। तुम्हारी पसंदीदा कौम हार जाएगी। तो उस वक़्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन आयत को समझ के जो बताया कि उन्होंने कहा कि ये जो इसके अंदर अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए गए हैं बिदई, तो इसका मतलब ये होता है 3 से लेके 9 के अदा तक के लिए इस्तेमाल होता है। तो आपने 5 साल की मुद्दत कही है, तो इसको इज़ाफ़ा करके 9 साल कर लें। तो हुआ भी यही कि रूमी जोन से थे, वो 9 साल की मुद्दत के अंदर जोन से हैं, वो मतलब 7वें साल में दोबारा फ़ारिस पे गालिब आ गए और मुसलमानों को इस तरह खुशी हासिल की। जामे अल-तिर्मिज़ी की ये हदीस 3194 है। तो ये है कि कुरान पाक में फ़तह के बारे में जो है, वो भी खुशखबरियाँ भी मिलती हैं। जो उस वक़्त वाक़यात हो रहे थे, उस वक़्त के मुसलमानों को उस वक़्त ही जो है कि खुशखबरियाँ मिली। तो नज़दीक की ज़मीन पर और वो मगलूब होने के बाद अनकरीब गालिब आ जाएँगे। तो चंद ही साल में इससे पहले कि इसके बाद भी इख्तियार अल्लाह का है और इस रोज़ मुसलमान शादमान होंगे। देखिए इस वक़्त आयत उतरी हैं कि जब मुसलमान जो अच्छे थे, जो कि उस वक़्त आपस में कुफ़ार मक्का उनको कह रहे थे कि तुम लोग तो हार गए हो। तरह-तरह की बातें ज़िंदगी भर में होती रहती हैं ना। तो हालाँकि ये उनकी डायरेक्ट लाइफ़ का कोई मसला नहीं था, लेकिन आपस में बस ताना करना या ये अपनी ज़ोर ज़बरदस्ती दिखाना, तो अल्लाह ताला ने भी फिर वहाँ पे उस चीज़ का जवाब दिया। ऐसी आयतें उतारी और कहा कि उस रोज़ मुसलमान शादमान होंगे और ऐसा हुआ। तो बात ये है कि कुरान पाक को पढ़ के चलिए ये तो उनका वाक़या हो गया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके जो असहाब रसूल थे रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन के दौर का वाक़या हो गया। अब आप ये बताएँ कि हमारे लिए कुरान पाक के अंदर क्या खुशखबरियाँ हैं? तो देखिए इसके अंदर जब हम इसको पढ़ते हैं, तो हमें सबसे पहले तो ये ढारस मिलती है कि जी बिल्कुल ठीक है, अगर हम किसी प्रॉब्लम और मुश्किल से गुज़रते हैं, तो हमसे पहले बहुत सारे लोग गुज़र चुके हैं। नंबर 2 इसके अंदर अल्लाह ताला मोमिनों से जो तमाम बातें कर रहे हैं, उनमें हम भी शामिल हो जाते हैं क्योंकि हम ईमान लेकर के आए हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम ही गालिब रहोगे अगर अल्लाह की बात पे अमल करें। तो हम सबसे पहले फिर अपना सेल्फ असेसमेंट करते हैं, अपने आप को देखते हैं कि हम अपनी गलतियाँ और खामियाँ निकालें और हम नेक कामों की तरफ लगें। हम कोशिश करें कि हम पूरे के पूरे अल्लाह की बात को अमल करें और फिर अल्लाह से मदद माँगे साथ-साथ। ये सारा प्रोसेस साथ चलता है, तो कामयाबी की खुशखबरी नहीं मिल रही। नंबर 3 अपनी दुनिया के मामलात से लेकर के आखिर के मामलात में अल्लाह ताला मदद का वादा कर रहे हैं, कामयाबियों का, आसाइशों का, मेहरबानियों का वादा कर रहे हैं, मुश्किलात से निकालने का वादा कर रहे हैं और सबसे बड़ी चीज़ जो-सी है नंबर 4 कि हमारे पास मुस्तकबिल जो-सा है फ्यूचर, उसमें यहाँ से चले जाने से लेके कब्र से लेकर के आगे की तमाम मंज़िलों के बारे में कोई गारंटी नहीं है। अगर हम अल्लाह का साथ नहीं पकड़ते, तो कोई गारंटी नहीं है कि वहाँ क्या होगा। तो अल्लाह ताला यहाँ पे जो लोग अल्लाह की बात पे लगते हैं, उनको ये गारंटी बार-बार दे रही हैं, बार-बार इसमें टीज़र्स आते हैं, बार-बार सामने ऐसी ग्लिम्प्स आती हैं, आयात आती हैं, जिनमें जन्नत के तज़किरे बताया जाता है और बार-बार ये अफ़र्मेशन की जाती है कि जी बिल्कुल, जो ये इस रास्ते पे चलेगा, मैं उसको ये दूँगा, उनके साथ ये लाइफ़ होगा। तो क्या फिर हम अपनी दुआओं में नहीं माँगते उन सारी चीज़ों को? तो ये है वो खुशखबरियाँ जो हमारे लिए हैं। तो क्या ये हमारे लिए हमारी ज़िंदगी का सॉल्यूशन और जो बैटल्स हम लड़ रहे हैं और जो दुनिया के लिए आगे आने के लिए हैं, उनकी जगह पे हम जब किताब के साथ जुड़ते हैं, तो क्या ये हमारे लिए खुशखबरियाँ नहीं हैं? तो यही बात है और जो हमारे उम्मत के साथ पहले हो चुका, हम अब उसका हिस्सा हैं। अगर वो उस पे खुश हुए होंगे, तो हमें भी उनकी खुशी को फ़ील करना चाहिए। तो बात ये है कि वो जिसकी चाहता है, अल्लाह की मदद से वो जिसकी चाहता है, मदद करता है। असल गालिब और मेहरबान वही है। अल्लाह का वादा है, अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करता, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। अल्लाह वादा कर ले ना, तो वादा पूरा करते हैं और अल्लाह ने ही वादा पूरा किया है। कोई इंसान ऐसा नहीं है कि जो ये कह सके कि वो वादा पूरा करता है सबसे ज़्यादा। वो तो सिर्फ़ दुनिया की ज़िंदगी के ज़ाहिर होने को ही जानते हैं, आखिरत से तो बिल्कुल ही बेखबर है। क्या इन लोगों ने अपनी जानों पे गौर नहीं किया कि अल्लाह ने आसमान और ज़मीन को इनके दरमियान जो कुछ है, सबको बेहतरीन तरीके से मुकर्रर वक़्त तक के लिए पैदा किया है?
बेहतरीन करीना इसके ऊपर एम्फसाइज़ करें कि बेहतरीन तरीके से सिस्टमैटिकली इसको अगर हम देखें तो ये अल्लाह ताला ने इस कदर प्यारी चीज़ यानी कि सिस्टमैटिकली जो चीज़ें सब बनाई हैं और जितने अच्छे तरीके से बनाई हैं, जो सिस्टम ज़मीन और आसमान में रखे हैं, क्या इंसान कोई ऐसी चीज़ का सोच सकता है? हमें कोई अगर एक लेक्चर भी प्रिपेयर करना हो, किसी एक जगह पे भी जाना हो, हम उसके बारे में कितने नोट्स और चीज़ें, टाइम ड्यूरेशन, हर चीज़ की स्टडी करके उसकी तरफ आते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए कि अल्लाह ताला ने जो फॉरएवर के लिए कुछ सिस्टम है, कुछ सिस्टम जो है इस दुनिया का ही बना देना और उसके अंदर इतनी मल्टीपल चीज़ें, इतनी अकोमोडेशन और इतनी सहूलियात, एक इंसान एक होटल के सिस्टम को ही चला ले, उसके लिए भी कितने उसको अपने मददगार रखने पड़ते हैं, स्टाफ रखना पड़ता है। तो अल्लाह ताला ने तो ये पूरी प्लानिंग एक अकेले की और फिर इसको एग्जीक्यूट भी एक अकेले ने किया और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने वो जो है मखलूक़ात को उस काम के ऊपर लगाया कि वो जानबूझ के भी वो इसलिए कि वो सिर्फ़ वो उसके बगैर भी काम ले सकते हैं। वो सिर्फ़ एक विटनेस कायम कर दी गई क्योंकि अल्लाह के यहाँ पे सिस्टम सिस्टम जो है विटनेस का भी है। क्योंकि जैसे हम पढ़ते हैं कि बहुत सारी चीज़ों में जो है गवाहियाँ जो ली जाएँगी तो इस वजह से मखलूक़ात का जो-सा है उनको वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। तो बहरहाल अल्लाह अपने वादे का खिलाफ़ नहीं करता लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। वो तो सिर्फ़ दुनिया की ज़ाहिर को जानते हैं, आखिरत से तो बिल्कुल बेखबर। क्या इन लोगों ने अपनी जानों पर गौर नहीं किया? तो इंसान अपने आप को देखे कि किस कदर मुकम्मल खूबसूरत सिस्टम लेके पैदा हुआ है, कितनी खूबसूरती के साथ। तो कि अल्लाह ने आसमान और ज़मीनों को इनके दरमियान जो कुछ है सबको बेहतरीन तरीके से मुकर्रर वक़्त तक के लिए पैदा किया। हाँ, अक्सर लोग यकीनन अपने रब की मुलाकात से मुनकर हैं। तो ये लोग जब अल्लाह ताला की मुलाकात के मुनकर होते हैं, अल्लाह ताला की बातों के मुनकर हो जाते हैं, तो वो ये इन चीज़ों को नहीं देखते, एप्रिशिएट ही नहीं करते। तो देखिए जो अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करता, जिसको एप्रिसिएशन करनी नहीं आती, तारीफ़ करनी नहीं आती, तो वो इंसान सबसे बड़ा नाशुक्रा होता है और वो अपनी नेमतों के ऊपर पुरगुरूर होता है कि शायद उसको उसकी किसी कामयाबी की वजह से, किसी बड़ाई की वजह से मिली है। तो ऐसे इंसान जो होता है वो फिर मुनकर होता है अल्लाह की आयत का। तो देखिए कहीं हम ईमान ला करके ऐसी हरकत तो नहीं कर रहे। क्या उन्होंने ज़मीन पे चल फिर कर नहीं देखा कि इससे पहले लोगों का अंजाम कैसा बुरा हुआ? इनमें से तो बहुत ज़्यादा तवाना और ताकतवर थे। उन्होंने भी ज़मीन बोई और जोती थी, यानी ज़मीन से फ़ायदे हासिल किए थे, खेत बनाए थे और भी चीज़ें दी थी और इनसे ज़्यादा आबाद की थी, यानी कि उनकी बिल्डिंग्स थी, उनकी टेक्नोलॉजी थी, उनके पास ज़्यादा ताकत थी। इनके और लेकिन वो फिर अपनी जानों पर ज़ुल्म करते थे, यानी कि वो जो गुनाह के काम थे, जो उनका मज़हब था या जो कुछ भी उन्होंने बना रखा था अपने माशरे में। तो आप देखिए दुनिया में इतनी सिविलाइज़ेशन है, इंका, माया और ये इजिप्ट की जो-सी है सिविलाइज़ेशन, फ़ारओन की जो-सी है। इसी तरीके से हमारे पास मोहनजोदाड़ो है, टेक्सला है और भी मुख्तलिफ़ किस्म की जो पाई जाती है, बाज़ंतीनी जो एम्पायर्स हैं। इसी तरीके से इंतहा की रोमन एम्पायर है और इसी तरीके से ग्रीक जो-से थे और ये सारी सिविलाइज़ेशन जो-सी है, ये क्यों ख़राब हुई, क्यों तबाह हुई, इनके अंदर क्या चीज़ थी? तो आपको पता चलेगा बाद जगहों के ऊपर बहुत ही गलाज़त का और ज़ुल्म का काम करते थे। तो उसकी वजह से जो है उनके ऊपर अज़ाब आया और वो तबाह हुए। आखिरकार बुरा काम करने वालों का अंजाम बहुत ही बुरा हुआ इसलिए कि वो अल्लाह की आयतों को छुटाते थे, उनकी हँसी उड़ाते थे। हर दौर में अल्लाह ताला ने पैगम्बर भेजे और हर दौर में उनकी तकज़ीब की गई। ज़्यादातर की तो तकज़ीब की गई तो इसलिए वो कौमें तबाह हुई हैं। इसलिए खंडरात नज़र आते हैं। अल्लाह की मखलूक ही पैदा करता है, फिर वही से दोबारा पैदा करेगा, फिर तुम सब इसकी तरफ लौटाए जाओगे और जिस दिन क़यामत कायम होगी वो तो गुनहगार हैरत ज़दा रह जाएँगे क्योंकि वो इतना ज़्यादा अपने माइंड को देखिए उनकी फ्रंटल कॉर्टेक्स में इतना ज़्यादा एक चीज़ के ऊपर वो जम चुके हैं, अपने फैसले कर चुके हैं रॉन्ग परसेप्शन की वजह से। देखिए जब तक किसी इंसान को जब वो उस सारी इन्फॉर्मेशन जो ले रहा होता है अपने माइंड में उसको प्रोसेस करता है, अपने दिमाग में सोचता है, जब उनके दिमाग में उनकी सोचें ही पॉल्यूट हो गई, उनको वसवसात ज़्यादा आ गए, उनकी सोचें नेगेटिव हो गई, डायरेक्शन उनका फोकस गलत हो गया, तो तमाम परसेप्शन जो इदराक, सोचने समझना है वो उनका जो है ज़ाया हो गया। वो बिल्कुल उस बात को समझ नहीं पाए। जब एक बात को गलत पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है, एंगल से देखा जाता है, जैसे किसी इंसान के बारे में हो, किसी सिचुएशन के बारे में हो, तो क्या होता है इंसान गलत फैसले करता है। वो गलत फैसले जो उनसे होते हैं फिर उसकी दुनिया और आखिरत में असर अंदाज होते हैं। देखिए कुछ फैसले होते हैं जो इंसान तब्दील कर सकते हैं, जब तक ज़िंदगी है इंसान रुजू कर सकता है, वापस मुड़ सकता है, कुछ जगहों के ऊपर जैसे कि वो अल्लाह के अहकामात के ऊपर वापस आ सकता है, दीन में दाखिल हो सकता है, जो गलतियाँ हुई उनको ठीक कर सकता है। लेकिन वो जो लोग जा चुके हैं और उसके ऊपर अकड़ के, जम के, चूँकि वो एक पूरी जमीयत है, अज़ाब उनको अगर ज़िंदगी में नहीं आया, जब तक किसी पे आया नहीं आया तो वो यही समझते रहे कि वो बिल्कुल राइट है। लेकिन जब अब क़यामत वाले दिन जब उनके सामने रोज़े महशर वो चीज़ पेश होगी, तब उनको एहसास होगा, उनकी आँखें तब खुलेंगी, वो पर्दा उनके ऊपर से हट जाएगा, उनकी तब दिमाग और सोचने की सलाहियत वो ठीक हो जाएगी क्योंकि शैतानी असरात भी दूर हो गए। अब उनको पता चलेगा कि वो अपने साथ क्या कर बैठे हैं, हकीकत क्या थी, अल्लाह तो है, फरिश्ते तो हैं, दोज़ख भी है, जन्नत भी है और अब उन्होंने जो अमल किया वो किस काम के लिए किया? वो तो काम ज़ाया हो गया, वो ज़िंदगी जो टाइम था वो ज़ाया हो गया। तो उस वक़्त इसलिए उनकी आँखें जो थी वो हैरत ज़दा रह जाएँगी, आँखें फट जाएँगी और इन तमाम शरीकों में से इनका एक भी सिफ़ारिशी ना होगा, ये खुद भी अपने शरीकों के जो है वो मुनकर हो जाएँगे। जिस दिन क़यामत कायम होगी उस दिन जमातें अलग-अलग कर दी जाएँगी और जो ईमान लाकर नेक अमाल करते रहे वो तो जन्नत में खुशो-खुर्रम कर दिए जाएँगे। तो जैसे दुनिया में लोग गिरोह की सूरत में रह जाते हैं ना, जैसे मस्जिद में नमाज़ पढ़ने वालों का एक गिरोह बन जाता है क्या और कुरान की क्लास का एक गिरोह बन जाता है। जो होते हैं ना लाइवलीहुड मेथड जो होता है कि जैसे एक जैसी सबकी दिलचस्पियाँ होती हैं, तो सब एक प्लेटफ़ॉर्म पे जमा हो जाते हैं। जैसे किसी को पेंटिंग करना पसंद होगी, आप देखेंगे सोशल मीडिया के ऊपर वो पेंटिंग वाले ग्रुप्स में या उसमें जाएँगे, कोई एम्ब्रॉयडरी करता है, कोई स्काई डाइविंग करता है, कोई अगर कार को मॉडिफ़िकेशन पसंद है, वो उस ग्रुप में चले जाएँगे और इसी तरीके से जिस-जिस तरीके से कोई टेक में है और वो टेक्नोलॉजी में कोई सॉफ्टवेयर के हैं, तो वो उस ग्रुप में चले जाएँगे, जो उनकी फ़ील्ड या ये कि उन किसी का कोई दिलचस्पियाँ भी हो सकती हैं, वो उसमें शामिल हो जाएँगे। तो इसी तरीके से ईमानियात के लिहाज़ से भी 2 ही ग्रुप हैं, या तो एक अल्लाह वाला, अल्लाह को मानने वाला और ये सेकंड होता है अल्लाह उसको इनकार करने वाला। बस, तो जो इनकार करते हैं वो कुफ़ार होते हैं, वो दोनों जमातें अलहदा हो जाएँगी उस दिन। तो बात ये है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो तो खुशो-खुर्रम हो गए जो ईमान लाके नेक अमल करते रहे। जिन्होंने कुफ़्र किया था और हमारी आयतों को आखिरी मुलाकात को झूठा करार दिया था, वो सब अज़ाब में पकड़वा दिए जाएँगे। बस अल्लाह की तस्बीह पढ़ा करो कि जब तुम
शाम करो और जब सुबह करो, और तमाम तारीफ़ों के लायक आसमान और ज़मीन में सिर्फ़ वही है। तीसरे पहर को ज़ोहर के वक़्त भी इसकी पाकीज़गी बयान करो। ये नमाज़ों के औकात हैं और ये इस वक़्त करने के लिए इसलिए भी ज़रूरी होती है। हम तो किसी चीज़ पे कादिर नहीं है। अल्लाह ताला ये जो वक़्त को थामे हुए हैं और ज़मीन को किस तरीके से लेके चलते हैं कि सुबह, दोपहर, शाम और ये सारे औकात और रात का वक़्त, ये सब कुछ आता है, ये अल्लाह ताला के सिस्टम के बनाने से आता है। इंसान के कमाल से नहीं आता। इन्हीं औकात में इंसान को अल्लाह की इबादत करके अल्लाह का शुक्र अदा करना होता है। वही ज़िंदा को मुर्दा से, मुर्दे को ज़िंदा से निकालता है, वही ज़मीन को इसकी मौत के बाद ज़िंदा करता है। इस तरह तुम भी निकाले जाओगे। अल्लाह की निशानियों में से है कि इसने तुमको मिट्टी से पैदा किया, फिर अब इंसान बनकर चलते फिरते फैल रहे हो। इसकी निशानियों में से कि उसने तुम्हारी ही जिन्स से बीवियाँ पैदा की ताकि तुम इनसे आराम पाओ। तो देखिए तुम्हारी ही जिन्स से, यानी कि जो इंसान है ये एक मखलूक है, ठीक है? ये एक जिन्स है। इसको अगर देखा जाए कि ये वर्ड जो है यहाँ पे मखलूक होने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो अगर इंसान को इंसान ही बीवी अता की गई, तो देखिए पहला इंसान जो थे वो अकेले पैदा किए गए थे, आदम अलैहिस्सलाम। उनकी बीवी किस तरह से पैदा की गई? उन्हीं के जिस्म का हिस्सा लेकर के, यानी कि वो भी इंसान। और अगर वो इंसान ना होती, कोई और मखलूक से होती, तो इंसान जो है वो उसकी तो कहना चाहिए इतनी नाज़ुक और इतनी ज़्यादा बारीक बीन और इतनी नखरे वाली मखलूक है कि उसके दरमियान इस तरह की जो सी है ना आराम पाना, सुकून लेना, ये कैफ़ियत किसी दूसरी मखलूक के साथ नहीं होती। ये इंसान के साथ ही है। अल्लाह ताला ने जैसे इंसान का सिस्टम बना दिया। वैसे भी हम देखते हैं कि जितनी भी मखलूक़ात पैदा की गई हैं, उनका जोड़ा उन्हीं के अंदर उसी तरीके से बनाया गया। तो इंसानों को इंसानों के में से जोड़ा दिया गया। अल्लाह ताला ने ये बनाया है सिस्टम, इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अब आगे जो बात आ रही है, उसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और हमदर्दी कायम कर दी। तो ये जो हमदर्दी ज़ौजैन के बैन होती है, ये जो रिश्ता अभी बयान हो रहा है, ये अल्लाह ताला की तरफ से रखी गई है। और ये रिश्ते की क्यों ज़रूरत थी? देखिए जन्नत में तो इब्तिदा ही इसी रिश्ते से हुई है, और बाकी तमाम रिश्ते जो वो बनते चले गए जैसे इस दुनिया में इनकी ज़रूरत है, ये ज़्यादा यहाँ पे है, लेकिन आगे जन्नत में वापस उसी रिश्ते के ऊपर जहाँ से चला था वहीं पे वो घरों का सिलसिला वहीं पे चला जाएगा। तो असल रिश्ता तो इस लिहाज से अल्लाह ने ये जो मुकर्रर किया, तो बात ये है कि ये जो मोहब्बत और हमदर्दी है, ये जो इंसान का जैसे लिबास और इंसान के सबसे नज़दीक होता है, तो ये रिश्ता सबसे नज़दीक होता है। तो अल्लाह ताला ने ये बनाया इसलिए था कि इंसान अपनी ज़िंदगी में, जैसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ में देखें, उनकी ज़िंदगी में जब पहली वही उतरी थी तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास जब वो आए थे, किस कदर खौफ था उनके अंदर, किस कदर परेशानी थी, वो बात को सही तरह से बयान भी नहीं कर पा रहे थे। और उन्होंने जब कहा था ज़म्बिलूनी ज़म्बिलून, कि मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे इस तरह से, जब उन्होंने जब आराम से बात को बयान किया तो सबसे पहले किससे डिस्कस किया था? अपनी वाइफ से, अपने ज़ौज से, उससे डिस्कस किए थे अपने मसाइल। और उन्होंने क्या उसका जवाब दिया था सारी बातें सुन करके, कि उनको कितनी तसल्ली दी थी, उनके बारे में बिल्कुल ठीक-ठीक बात कही थी। तो ये है असल में ये रिश्ता। ये रिश्ता मुकाबलेबाज़ी के लिए नहीं है, एक-दूसरे के साथ जो है कि कौन बेटर है, कौन बेस्ट है, ये इसलिए नहीं होता। ये एक-दूसरे को, जैसे लिबास जो है कमियों को भी ढाँपता है और खूबसूरती को बढ़ाता है और दुनिया के सामने भी जो है मज़बूती को ज़ाहिर करता है, तो इसी तरीके से एक-दूसरे के, सब इंसान होते हैं, एक-दूसरे को तक़वीर देना, एक-दूसरे को एनफ़ोर्स करना, एक-दूसरे को हेल्प करना कि अच्छे इंसान बन सकें, क्योंकि एक ज़िंदगी गुज़ारनी है। तो वो मोहब्बत और हमदर्दी अगर नहीं होगी, तो वहाँ पे फिर उसकी जगह, अगर देखिए एक चीज़ मौजूद नहीं होती है, तो उसकी अपोज़िशन क्या होती है? फिर नफ़रत और मुकाबलेबाज़ियाँ, और फिर हमदर्दी का उल्ट क्या होगा? लापरवाहियाँ। तो ये इस तरह तो रिश्ता नहीं चलता। रिश्ते में तो कोई इनपुट डालना पड़ता है, और इसके अंदर अल्लाह ताला दोनों के लिए ये बात कर रहे हैं, किसी एक के लिए नहीं बात। हाँ, इस रिश्ते को शुरू करते वक़्त हमने पीछे पढ़ा था, अल्लाह ताला ने बार-बार मर्दों के ऊपर जो फ़ज़ीलत इस तरह से बयान की है, तो कुछ जो फ़राइज़ हैं उनकी तरफ ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो केयर टेकर बनाए गए हैं, ओवरऑल भी जो सारे मामलात हैं उनकी तरफ भी। तो बात ये है कि ये है यहाँ पे बयान करना, ये इस वजह से अल्लाह ताला ने बयान किया कि इसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और हमदर्दी कायम कर दी। तो पता चला कि तमाम रिश्तों के अंदर भी जो हमें कहना चाहिए सुकून मिल रहा होता है, या अच्छाइयाँ मिल रही होती हैं, हम अच्छा फ़ील कर रहे होते हैं, सपोर्ट जो मिल रही होती है, वो अल्लाह ने रखी होती है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पे जो भी कोई चीज़ हमें ठीक करनी हो, तो हमें अल्लाह से मदद माँगनी है, क्योंकि दिलों के मालिक अल्लाह ताला हैं। और यकीनन गौर व फ़िक्र करने वालों के लिए इसमें बहुत सी निशानियाँ हैं। तो अल्लाह ताला ने जो सिस्टम रखे हैं, ये क्यों ज़रूरी है, ऐसा करना क्यों ज़रूरी था? तो अल्लाह की ज़ात है कि जो अकेले रह सकते हैं तन-तन्हा, और एक अकेला, जैसे कि सूरह अल-इख़लास में उनका बयान है। लेकिन इंसान जो है अल्लाह ताला ने और तरह की मखलूक पैदा किया है, लिहाज़ा अल्लाह ताला ने जो सिस्टम रखा है, इसमें इंसान को जब गौर व फ़िक्र करता है, तो इसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बनती है। तो इसकी कुदरत की निशानियों में से आसमान हो, ज़मीन की पैदाइश हो, तुम्हारी ज़बानों, रंगतों का इख्तलाफ भी है। तो जितना कुछ भी अल्लाह ताला ने बनाया है, इंसानों को फ़र्क-फ़र्क बनाया है, इंसानों के रंग फ़र्क बनाए हैं, उनकी कौमें फ़र्क बनाई, उनके इलाके फ़र्क बनाए हैं, जो इतनी सारी ज़बानें अल्लाह ताला ने बनाई हैं, दानिशमंदों के लिए यकीनन इसमें बड़ी निशानियाँ हैं। इसमें भी कुदरत की निशानी जो है तुम्हारी रात और दिन की नींद में है। तो ये जो रात और दिनों की नींद, रातों में और दिन की नींद में जो इंसान दिन को भी दोपहर को अगर सोता है, तो इससे कितनी सुकून हासिल होता है। तो अब तो साइंस से ये पता चला है कि इंसान की अपनी साइंस से ये जो इल्म है कि जब इंसान सोता है, तो उसके अंदर जो सारी तोड़-फोड़ है, सारी थकावट, मतलब एक तरह से तमाम एनर्जी जो उसके अंदर होती है, खा-पी के जो उसकी तवानाई आई हुई होती है, उसको इस्तेमाल करते हुए जिस्म के अंदर जो भी सारी खराबी होती है, उनको ठीक किया जाता है। इंसान के सिस्टम रिलैक्स करते हैं और इंसान जो है वापस तवानाई लेकर के उठता है। तो जो रात का सोना है और दिन का सोना है, इसको अपने वक़्त के मुताबिक किया जाए जैसे अल्लाह ने बनाया हुआ है, तो बीमारियों से भी शिफ़ा मिलती है। इसके फ़ज़ले और इसके फ़ज़ल को, यानी रोज़ी को तुम्हारा तलाश करना भी है। जो लोग कान लगाकर सुनने के आदी हैं, इनमें से इसके लिए बहुत सी निशानियाँ हैं। तो अल्लाह ताला ने ये भी बयान कर दिया कि जो लोग कान लगा के सुन तो रहे हैं सारी बातों को, तो ये है कि इसके अंदर फिर ये सारी बातें सुन करके इस चीज़ को समझें भी। इसकी निशानियों में ये भी है कि तुम्हें डराने और उम्मीदवार बनाने के लिए बिजलियाँ दिखाता है। अल्लाह ताला जानबूझ के अगर बिजलियों का मुज़ाहिरा दिखा रहे हैं इंसान को, दिखा के कि देखो भई तुम्हारी क्या औकात है, ये है तुम्हारी सलाहियत, ये है अल्लाह के पास सलाहियत कि अल्लाह ताला बिजली बना के और इतनी ताकतवर चीज़ के एक ही साथ जो-सा है, ये अल्लाह ताला ने जो सिस्टम यहाँ पे बनाए हुए हैं, वैसे सिस्टम इंसान नहीं बना सकता। और फिर वो क्या करते हैं, आसमान से बारिश बरसाता है और इससे मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा
करते हैं, और इनमें भी अक्लमंदों के लिए बहुत सी निशानी है, और एक निशानी ये भी कि आसमान और ज़मीन इसी के हुक्म से कायम है। अल्लाह ने सिस्टम बना के छोड़ दिया, हमें कोई नज़र नहीं आता जो ज़मीन को पकड़-पकड़ के उसके एक्सिस पे घुमा रहा हो। वो खुद ये सारे इतने बड़े मतलब इतनी बड़ी जसामत के साथ, बॉडी के साथ ज़मीन खुद हिल रही है, खुद चल रही है। इंसान तो एक छोटा-सा, अगर जैसे कि कोई मतलब हम बना लेते हैं मशीन के ज़रिए भी, जैसे पार्क्स में झूले लगे हुए होते हैं, उनको भी चलाने के लिए एक मशीनरी का बंदोबस्त करना पड़ता है। उनकी उनकी कितनी रोटेशन होनी चाहिए, और उसके ऊपर भी मॉनिटर करने के लिए इंसान को बैठना पड़ता है। इंसान उसको बना के छोड़ नहीं देता, और ये ज़मीन और आसमान और चाँद और सितारे, पूरा का पूरा सिस्टम यहाँ पे अल्लाह ताला इसकी बात कर रहे हैं।